मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली, सबसे रहस्यमय और सबसे अदम्य शक्ति कौन सी है? क्या ये तारों का समूह है, महासागरों की गहराइयां या पर्वतों की ऊंचाई? नहीं, ये सब नहीं। ये शक्ति कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने भीतर, आपके मस्तिष्क के भीतर, आपके विचारों के अनंत सागर में छिपी हुई है। लेकिन क्या हो अगर यही अद्भुत शक्ति कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या हो अगर आपके विचार आपकी आज्ञा मानने के बजाय आपको ही अपनी बेड़ियों में जकड़ ले? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए हैं, चिंता, डर, आत्मसंदेह और अनिश्चितता की अंतहीन सर्पिल में? ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी अपनी आंतरिक आवाज को अनियंत्रित पाया है। ये उस अज्ञात यात्रा का वृत्तांत है जहां हम सब अनजाने में भटक रहे हैं, अपने मन के अंधेरे कोनों में। आज हम एक महायात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको आपके भीतर की सबसे शक्तिशाली सत्ता से परिचय कराएगी, आपका अपना मन। और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शक होगा पीटर हॉलिन्स की अविश्वसनीय पुस्तक कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी मानसिकता के स्वामी बने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जादुई मानचित्र है जो आपको उस छिपे हुए खजाने तक ले जाएगा जिसकी तलाश में आप सदियों से हैं। आंतरिक शांति, स्पष्टता और अदम्य शक्ति का खजाना। मन का रहस्य, अदृश्य कारागार की कुंजी। कल्पना कीजिए, आपका मन एक विशाल घना जंगल है। इसमें खूबसूरत झरने भी हैं, शांत झीलें भी हैं, लेकिन साथ ही ऐसे घने हिस्से भी हैं जहां जहरीले सांप और शिकारी जानवर छिपे हैं। ये शिकारी और सांप और कोई नहीं बल्कि आपके नकारात्मक विचार हैं। वे शैतानी आवाजें जो कहती हैं तुम काफी नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम अकेले हो। आप इस जंगल में भटक रहे हैं, इसकी हर दिशा से आवाजें आ रही हैं और आप नहीं जानते कि किस पर भरोसा करें। पीटर हॉलिन्स हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें इस जंगल को देखना सीखना होगा। हमें समझना होगा कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं। वो सिर्फ दिमाग में आने वाली फुसफुसाहट ही नहीं है, वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारे निर्णयों को और अंततः हमारे भाग्य को बुनते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि हमारा मन कोई एक इकाई नहीं है, ये एक जटिल मशीन है जिसका एक हिस्सा जागरूक है जो आप अभी सुन रहे हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन है, वो जो आपके जीवन के 95% हिस्से को नियंत्रित करता है बिना आपकी जानकारी के। ये अचेतन मन ही है जो आपकी पुरानी आदतों, आपके डरों, आपकी असुरक्षाओं और आपके सीमित विश्वासों को पाले रखता है। ये एक शक्तिशाली नौकर है लेकिन एक खतरनाक स्वामी। पीटर हॉलिन्स हमें इस अचेतन मन को उजागर करने और उसे समझने के लिए पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो है जागरूकता। हमें अपने विचारों को दूर से देखने की कला सीखनी होगी, जैसे कोई वैज्ञानिक दूरबीन से तारों को देखता है, बिना किसी निर्णय के, बस अवलोकन करना। कौन से विचार आपको ऊपर उठाते हैं, कौन से आपको नीचे खींचते हैं, कौन से विचार बार बार लौट कर आते हैं जैसे अनचाहे मेहमान। ये पहला कदम ही इस अदृश्य कारागार की कुंजी है। भीतरी युद्ध का मैदान, शत्रु और मित्र। जैसे ही हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारा मन वास्तव में एक युद्ध का मैदान है। एक तरफ है वे विचार जो हमें कमजोर करते हैं, चिंताएं, भय, पछतावे, आत्म आलोचना। दूसरी तरफ है वे विचार जो हमें मजबूत करते हैं, आशा, प्रेरणा, साहस, प्रेम। हॉलिन्स हमें इन शत्रुओं को पहचानना सिखाते हैं, जैसे रूमिनेशन, एक ही नकारात्मक विचार को बार बार दोहराना, जैसे किसी पुराने गाने को लूप पर चलाना जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। कैटास्ट्रोफाइजिंग, सबसे बुरे की कल्पना करना, छोटी सी समस्या को पहाड़ बनाना, जैसे किसी छोटी सी लहर को सुनामी समझना। सीमित विश्वास, वे पुराने गहरे जमे हुए विचार जो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये हमारी मानसिक बेड़ियां हैं। ये शत्रु हमें कमजोर करते हैं, हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं और हमें हमारे सपनों से दूर ले जाते हैं। पीटर हॉलिन्स हमें बताते हैं कि इनसे लड़ने का पहला तरीका है इन्हें पहचानना।
जैसे एक योद्धा अपने शत्रु को जानता है, ठीक वैसे ही हमें अपने नकारात्मक विचार पैटर्न को जानना होगा। लेकिन इस युद्ध के मैदान में हमारे मित्र भी हैं, वे पॉजिटिव विचार जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। हॉलिन्स हमें इन मित्रों को पोषित करना सिखाते हैं। हमें अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना होगा, नकारात्मक विचारों के खरपतवारों को उखाड़ फेंकना होगा और सकारात्मक के बीजों को बोना होगा। योद्धा का प्रशिक्षण, विचारों को नियंत्रित करने की कला। अब जबकि हमने अपने मन के जंगल को देख लिया है और अपने आंतरिक शत्रुओं और मित्रों को पहचान लिया है, तो अगला कदम है खुद को प्रशिक्षित करना। पीटर हॉलिन्स हमें विचारों को नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और तकनीकें प्रदान करते हैं। पहला, माइंडफुलनेस। ये आपका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। सजगता हमें वर्तमान क्षण में जीने, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने की शक्ति देती है। ये एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारे आंतरिक स्वरूप को दिखाता है। हॉलिन्स हमें सिखाते हैं कि जब एक नकारात्मक विचार आता है तो उसे पकड़ो, उसे देखो, फिर उसे जाने दो, जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। विचारों को चुनौती देना, यह आपकी ढाल है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे आग बंद करके स्वीकार न करें। उससे प्रश्न पूछें, क्या ये विचार सच है? क्या इसके कोई सबूत हैं? क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? हॉलिन्स हमें सिखाते हैं कि हम अपने ही वकील बने, अपने ही मन की अदालत में हर विचार के पड़ताल करें। अक्सर आप पाएंगे कि आपके नकारात्मक विचार सिर्फ हवाई किले हैं, बिना किसी ठोस आधार के। विचारों को बदलना, ये आपकी तलवार है। जैसे ही आप एक नकारात्मक विचार को पहचानते हैं और उसे चुनौती देते हैं, उसे एक सकारात्मक या उससे अधिक यथार्थवादी विचार से बदल दें। जैसे मैं ये नहीं कर सकता को मैं कोशिश कर सकता हूं और मैं सीखूंगा से बदल दें। यह सक्रिय रूप से अपने मन की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने जैसा है। कृतज्ञता अभ्यास, ये आपका कवच है। हॉलिन्स हमें हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञ होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे पास हैं। कृतज्ञता हमारे मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ देती है, नकारात्मकता के अंधकार को दूर करती है और हमें जीवन की सुंदरता को देखने में मदद करती है। विजुअलाइजेशन, अपने भविष्य की कल्पना करना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को देखना, यह आपके मन को सही दिशा में प्रोग्राम करने का एक पावरफुल तरीका है। ये सिर्फ कुछ उपकरण हैं जो पीटर हॉलिन्स हमें अपनी किताब में देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि अपने मन के सक्रिय नियंत्रक हैं। मानसिकता का निर्माण, अदम्य साम्राज्य की स्थापना। विचारों को नियंत्रित करना सिर्फ पहला कदम है। पीटर हॉलिन्स की किताब का असली सार है अपनी मानसिकता को नियंत्रित करना। यह सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि एक अदम्य साम्राज्य का निर्माण करना है। आपकी मानसिकता आपके विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोणों का कुल योग है। ये वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। हॉलिन्स हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां हम चुनौतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं, असफलताओं को अंत नहीं बल्कि प्रगति का हिस्सा मानते हैं और अपनी क्षमताओं को स्थिर मानने की बजाय विकसित होने योग्य मानते हैं। वो हमें ये भी समझाते हैं कि हमारी मानसिकता एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें सुंदर फूल और फल चाहते हैं तो आपको लगातार उसकी देखभाल करनी होगी। खरपतवार निकालने होंगे, नए बीज बोने होंगे और उसे पोषण देना होगा। अपनी मानसिकता के स्वामी बनने के लिए हमें अपने मूल्यों को पहचानना होगा। वे कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं? ईमानदारी, साहस, दया, रचनात्मकता। अपने विचारों और कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करें। अपने उद्देश्य को परिभाषित करना होगा। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका बड़ा सपना क्या है? एक स्पष्ट उद्देश्य आपके मन को भटकने से रोकता है और उसे एक शक्तिशाली दिशा देता है। दृढ़ता का अभ्यास करना होगा। असफलताएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन एक मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति उनसे टूटने की बजाय उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको हर सुबह एक नए उद्देश्य, नई ऊर्जा और अटूट आत्मविश्वास के साथ उठने में मदद करेगी। स्वामी का जीवन, आंतरिक शांति और अनंत संभावनाएं। अब कल्पना कीजिए आपने इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपने अपने मन के जंगल को साफ कर दिया है, अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित कर दिया है और अपनी मानसिकता का एक अदम्य साम्राज्य स्थापित कर लिया है। आपका जीवन कैसा दिखेगा?
पीटर हॉलिन्स हमें इस नए असीमित जीवन की एक झलक देते हैं। आंतरिक शांति। अब आपके विचारों का तूफान शांत हो चुका है। आप अपने भीतर एक गहरी, स्थायी शांति का अनुभव करेंगे जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहेगी। अटूट आत्मविश्वास। आत्मसंदेह की बेड़ियां टूट चुकी हैं। आप अपने निर्णयों पर भरोसा करेंगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखेंगे और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। स्पष्टता और फोकस। आपका मन अब एक लेजर बीम की तरह केंद्रित होगा। आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे। मजबूत रिश्ते। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप दूसरों के विचारों को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आपके रिश्ते और गहरे और अधिक मायने रखने वाले हो जाते हैं। खुशी और संतुष्टि। आप हर पल में खुशी और संतुष्टि पाएंगे क्योंकि आपका मन अब वर्तमान में जीना सीख चुका है। ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये वो वास्तविक दुनिया है जिसे आप पीटर हॉलिन्स की कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट में बताए गए सिद्धांतों और तकनीकों को अपनाकर बना सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी आंतरिक क्रांति का मानचित्र है। ये आपको सिर्फ विचारों को नियंत्रित करना नहीं सिखाता, बल्कि आपको अपने भाग्य का वास्तुकार बनाता है। ये आपको सिखाता है कि आप कौन हैं, आप क्या बन सकते हैं और आपके भीतर कितनी असीमित शक्ति छिपी है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें समर्पण लगेगा, अभ्यास लगेगा, लेकिन हर कदम के साथ आप अपने भीतर एक नए शक्तिशाली स्वयं का अनावरण करेंगे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने मन की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विचारों के स्वामी बनकर अपनी नियति को खुद बुनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस पुस्तक को अपनी यात्रा का पहला कदम बनाएं। पीटर हॉलिन्स की कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट को अभी प्राप्त करें। अपने विचारों के दास बनने से इनकार करें और अपनी मानसिकता के स्वामी बने। आपकी नई असीमित जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी इस अद्भुत यात्रा के अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगली बार तक अपने विचारों के प्रति सजग रहें और अपनी मानसिकता को सशक्त बनाते रहें। जय हिंद।